ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? डिजास्टर मिटिगेशन के बारे में, ठीक है ना। तो डिजास्टर मिटिगेशन में हम क्या पढ़े थे कि सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा होना चाहिए। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, शेयरिंग स्क्रीन कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, फिर उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा से होना चाहिए, ये सब पढ़े थे। फिर उसके बाद फिर डिजास्टर मिटिगेशन में कैसे मिटिगेशन करना है। तो कहीं पोस्ट डिजास्टर हो गया, पोस्ट डिजास्टर में हमको कौन कौन सा इक्विपमेंट हमको लाना है, ठीक है। मोबाइल मोबाइल हॉस्पिटल्स होता है, फिर उसके बाद एक्सकेवेटर्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में मेनली क्या रोल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजीओ हो गए, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है। वो सब कैसे मैनेज करती हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 तक पढ़ चुके, डिजास्टर मिटिगेशन हो गया है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं। ये तो पीडीएफ शायद अभी एक पीडीएफ भी सेंड किए हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ओके। ये सब इक्विपमेंट्स था, फिर से देख लेते हैं। डिजास्टर मिटिगेशन में हमारा कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, तो ये सब कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स है। ज्वाइन करते ही करता था, ठीक है। इसमें देख लो, हेवी 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 मूविंग मशीन में आ, जैसे भी एक्सकेवेटर्स हो गया, क्रेन्स हो गया, ठीक है। स्ट्रीट स्ट्रीट लोडर्स हो गया, स्टीयर लोडर्स, स्पॉट्स हो गया, ठीक है। कोई लैडर टाइप का हो गया, ठीक है। कॉलर ट्रैक्टर साइज हो गया, पोर्टेबल पावर पावर पे स्पॉट्स हो गया। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स का हम आरसीसी कटर्स हो गया। कहीं मान लो कि जैसे कि आरसीसी कटर का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लो ट्रेन कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे हम आरसीसी कटर, पावर कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये देख लो, हाइड्रोलिक वेट लिफ्टर हो गया। हाइड्रोलिक वेट लिफ्टर कहीं कोई हेवी इक्विपमेंट अगर है तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, किसी भी हेवी डेब्रिस को हटाने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेकर्स हो गया इक्विपमेंट। ये तो लास्ट क्लास में देख ही चुके थे, देख लेते हैं फिर से एक बार इसमें। और फिर लास्ट में अभी हमको नया टॉपिक अभी क्या पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन पैक्स में हम रेडियो सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैंडसेट रेडियो, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा डिजास्टर आता है जिससे कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्ब होगा, तो वायरलेस कम्युनिकेशन या सेटेलाइट कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो मैक्सिमम अभी थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि वो मिलिट्री पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है सेटेलाइट। मेडिसिन तो थोड़ा देख लो, मेडिसिन में क्या क्या है। हाइजेनिक केमिकल्स, बयान लिक्विड, बयान ग्रेन्यूल्स हो गया। फिर वैक्सीन हो गया, कोलेरा, नहीं वैक्सीन लगाना है तो वैक्सीनेशन कैंप भी जैसे कोरोना वैक्सीन है, तो कोरोना वैक्सीन हमारा क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से डिजास्टर है, ठीक है। कोविड डिजास्टर है, तो कोविड डिजास्टर में वैक्सीन का कैंप लगा रहे हैं, ठीक है। कोलेरा, कोलेरा हो गया, फिर टेटनस का वैक्सीन हो गया, ठीक है।
चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि इंडियन कंडीशन में हिसाब से हर डिजास्टर का अलग अलग मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इंडिया का एपेक्स बॉडी क्या है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो एपेक्स बॉडी वो है जिसका कि चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है। तो इसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या देखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर देखेंगे। किस तरह का डिजास्टर है, कहीं बोट के नाव पलट जा रहा है, फिर कहीं तो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कहीं माइनिंग में कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर है। उस तरह के डिजास्टर पे हम देखेंगे कि उसका किस तरह का फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि अगर कहीं कोई ऐसा डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से मैनेजमेंट बनाना भी फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। हर डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट हम नहीं बना सकते, ठीक है। कौन कौन सा डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स में हो गया, ये चार्ट दिया, ठीक है, ये पढ़ लेना। ये टेबल देख रहे हो, अप्रोचेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो जियोलॉजिकल अप्रोच हो गया, ठीक है। जियोलॉजिकल अप्रोच में हम क्या होगा कि उसमें हम उस एरिया का, ठीक है, टोपोग्राफी और कार्टोग्राफी होता है, उसमें हम सर्वे करते हैं, ठीक है। लैंड सर्वे करेंगे चाहे एरियल सर्वे करेंगे, ठीक है। वहां पे हम सर्वे करने के साथ साथ उसके साथ साथ हम डिजास्टर मैनेज करते हैं। सर क्रोनोलॉजिकल फोकस वो ऊपर में लिखा हुआ था, वो क्या होता है? जियोग्राफिकल अप्रोच में फोकस ऑन द क्रोनोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजास्टर। क्रोनोलॉजी होता है कि एक सीक्वेंस, फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजास्टर। मान लो कि इंडिया का मैप है, ठीक है ना, इस तरह का क्रोनोलॉजी मतलब कि कौन सा जियोग्राफी में हम देखें, इस इंडिया का मैप है। अब हमको क्या करना है कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में हमको जनरली साइक्लोन का इफेक्ट आएगा, ठीक है। जियोग्राफिकल अप्रोच में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ यहाँ पे टीम वैसा मैनेज करेंगे। वहाँ पे साइक्लोन रिलेटेड हमारे पास इक्विपमेंट यहाँ पे ज्यादा डिप्लॉय करके रखेंगे, ठीक है। अगर उस तरह से राजस्थान में देखो यहाँ पे ड्रॉट आता है, तो यहाँ पे ड्रॉट आता है तो हम क्या करेंगे कि वाटर सप्लाई को डाइवर्ट करेंगे। यहाँ पे क्रोनोलॉजी होता है कि किस किस सीक्वेंस में हम डिजास्टर मैनेज करेंगे, ठीक है। हर एरिया में हर टाइप का डिजास्टर नहीं आ सकता है, ठीक है। यस सर। डिजास्टर मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कौन कौन से डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, डेवलपमेंट स्टडी अप्रोच के कारण, डेवलपमेंट के कारण भी कहीं डिजास्टर मैनेज कर गया। कहीं पुल निर्माण हो रहा है तो पुल कोलैप्स कर गया, ठीक है, ब्रिज कोलैप्स हो गया, ये भी एक तरह से डेवलपमेंट डिजास्टर हो गया, ठीक है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच हो गया। इस तरह से अप्रोच को हमको देखना है कि किस तरह से हम डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब जो पॉइंट्स है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हो गया कि किसी भी लोकेलिटी में हम जो वहां पे रह रहा है किसी भी पर्सन को, ठीक है, अगर कहीं ट्राइबल एरिया है तो वहां पे ट्राइबल एरिया को शिफ्ट करने के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी हो गया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हम किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। वहां पे अगर कोई नया स्पीसीज हम ला के डाल देंगे, मान लो कि कोई एरिया है, ठीक है, वहां पे अगर टर्टल का अप्रोच ज्यादा है, वहां पे टर्टल अगर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम ला के कोई ऐसा रेड एंट्स का पॉपुलेशन को बाहर अगर कोई कहीं से ला के डिपोजिट कर देता तो वो भी एक तरह से डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा डिसबैलेंस कर जाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे सोशल सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, वहाँ पे किस तरह से इवॉल्व हुआ है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम देख लेंगे। लंबा चैप्टर है क्या, चार्ट ऊपर में था। मैपिंग तो ये सब जितना भी पॉइंट्स है ना, मिटिगेशन से ही मैच खाता है ये सब, ठीक है ना। जितना भी हमारा मिटिगेशन का था, बस मिटिगेशन में था कि हम अप्रोचेस से डिसाइड करते थे, ठीक है। मैनेजमेंट में कि हम मिटिगेशन में अप्रोचेस के साथ साथ हम मैनेजमेंट क्या करेंगे कि मैनेजमेंट सोर्स लगा
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज बनाएंगे, उस बॉडीज को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट में। लगता है लंबा चैप्टर। ओके चलो ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ाए थे कि 4 स्टेप होता है ना हमारा। सबसे पहले तो कोई भी डिजास्टर आता है तो उसमें हम क्या पढ़ाते हैं, 4 स्टेप होता है। 4 स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले तो पेशेंट को रेस्क्यू करना है, ठीक है। पहले तो प्रिवेंशन ऑफ लाइफ, लाइफ बचाना है। फिर उसके बाद उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको कंफर्ट रिहेबिलिटेट। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको रिहेबिलिटेट करना है। फिर रिहेबिलिटेट करने के बाद उस साइट पे अगर कोई ये डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, तो ये सब 4 पॉइंट बार बार रिपीट होगा, ठीक है। हर डिजास्टर के ऑन एन एवरेज इस तरह के अप्रोच हम रखा जाता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे पहले आ गया मिटिगेशन, ठीक है। मिटिगेशन में हम क्या क्या किया, रिस्क एनालिसिस किए, प्रिवेंशन किए, प्रिपेयरनेस किए। रिस्पांस में आ गया, रिस्पांस में हम मैनेजमेंट का रिस्पांस हुआ, तो रिस्पांस में हमारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम लगाए, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगा, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, सब वही चीज है। चलो ये देख लेते हैं। इससे पहले हमको लगता है कि ये पीडीएफ सेंड कर दिए, ये डाउनलोड कर लेना। ओके, ये क्या कर रहा है, ये जो पीडीएफ है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, ये तुम्हारा ऑन एन एवरेज क्या क्या कि ये तुम्हारा WHO के द्वारा पीडीएफ ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। ये तो ये देख लेते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा पॉइंट्स सब है। इसमें जैसे कि कॉन्टेंट्स में हम क्या क्या देखते हैं, डिजास्टर इन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं, डिजास्टर इन इंडिया हो गया तुम्हारा ओवरव्यू। इंट्रोडक्शन इटिमोलॉजी हो गया कि डिजास्टर टर्म कहाँ से आया, ठीक है ना। डेफिनेशन डिजास्टर का हो गया, डिजास्टर हो गया। फिर डाटाबेस हम देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा दिया गया है कि कौन कौन सा डिजास्टर, किस किस का कौन सा डिजास्टर हमारा होता है इंडिया में, इंडियन रिस्पेक्ट में, चाहे इंडिया के साथ है तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी हमारा किस तरह का डिजास्टर होता है, ठीक है। इसको यहाँ से खोलता है। ये देख लो, इसमें टर्म्स देख लो क्या क्या है। डाटा देख लेंगे, 1.5 में क्या लिखा हुआ है डाटा हमारा, कौन कौन सा डाटा बेस है। डिजास्टर ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल में ग्लोबली क्या क्या कंडीशन है डिजास्टर का, ठीक है। वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इंडिया में कितना कौन कौन सा डिजास्टर इंडिया के लिए वल्नरेबल है, ठीक है। क्लाइमेटिक प्रोफाइल हो गया, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। क्लाइमेटिक प्रोफाइल में तुम्हारा हो गया कि जनरली क्लाइमेटिक प्रोफाइल में इंडिया कंडीशन में तो इफेक्ट उतना पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जितना भी पोलर आइस का पोलर रीजन है, ठीक है, एंटार्क्टिक रीजन हो गया, आर्टिक रीजन हो गया, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्लाइमेटिक इफेक्ट वहाँ ज्यादा देखा जाता है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स हो गया, ड्रॉट्स, फ्लड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हीट वेव्स, ये सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, रेल एक्सीडेंट हो गया, स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मचना, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, कुछ कुछ ये सब मैन मेड डिजास्टर हो गया, ठीक है। मैन मेड है, ठीक है। न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गया, डेथ ड्यू टू अननेचुरल कॉज, ये भी तुम्हारा हो गया कंक्लूजन, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम ये दिखाना चाह रहे थे ना, इसमें डिजास्टर एंड ओवरव्यू, थोड़ा ग्राफ सही से दिया हुआ है इसमें, ये देख लो, ठीक है ना। इसका टेबल्स कुछ अच्छा दिया हुआ है। तो वाटर एंड सर क्लाइमेट बोल के लिए, हाँ बोलो सर
अगर डिजास्टर मैनेजमेंट अगर लिखने के लिए आ जाओ तो डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखेंगे क्या क्या, थोड़ा बताइए तो। डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे कि पूछेगा कि व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखोगे सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले तो डिजास्टर क्या हुआ, ठीक है। फिर डिजास्टर क्यों मैनेज करेंगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉस ऑफ लाइफ को प्रिवेंट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास इकोनॉमिक लॉस भी होता है डिजास्टर को, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के साथ साथ इकोनॉमिक लॉस भी हमारा, इसको भी प्रिवेंट करना है। और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या क्या कैसे कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक चार्ट हम अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे 5 मिनट में। उसमें क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन आता है, ठीक है। फिर रिहेबिलिटेशन आता है। ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो उसमें उसके साथ साथ जिसका पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू ये देख सकते हो कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट चार्ट बना दिए। उसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन कौन सा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एनडीए में हमारा एपेक्स बॉडी होता है किसी भी टाइप का डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। फिर इंटरनेशनल बॉडीज में चाहे डब्ल्यू हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ठीक है। आईएमएफ फंडिंग करता है, चाहे अमेरिका का यूनियन हो गया, ये सब जो फंडिंग करता है ये सब भी डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरियस डिजास्टर में वाटर 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 एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर देख लो। वाटर एंड क्लाइमेट सर इतना सारा रिलेटेड, पीडीएफ है सर, इतना सारा पेज नंबर है, और सर अगर नोट्स बनाना चाहें तो कैसे फिर बनाएंगे? आप कभी इस पेज में बता दे रहे हैं, कभी इस पेज में, तो नोट्स बनाते समय इतना दिमाग में कैसे रहेगा? तो क्या करेंगे फिर? नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये लिख नहीं पाएंगे। नोट्स बनाने का मतलब क्या है, नोट्स का मतलब क्या है कि बस पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर लिखना ना। वैसे नहीं होता है, देखो पहले तो टॉपिक पढ़ लो, फिर ये तो जनरल टॉपिक हुआ ना। इस तरह से क्या होगा, कुछ डाटा और कुछ पॉइंट्स माइंड में याद रखना, ठीक है। इंडियन रिस्पेक्ट में ही अगर रखना है तो कौन कौन सा डाटा है, जैसे कि हर चीज का नोट्स बनाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाइन का अगर मान लो कि 4 लाइन लिख देंगे, ठीक है। 4 लाइन लिखने से वो पूरा उस टॉपिक के स्कोप को नहीं ना कवर कर पाओगे। अगर कोई अलग नोट्स लिखता है, कोई अलग नोट्स लिखता है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर कुछ कुछ लिखना है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्रीज हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये इतना सा 2 ही पीडीएफ तो भेजे हैं हम अभी तक डिजास्टर डीपीपी में। एक ये पीडीएफ से पढ़ाते हैं और फिर एक दो को अगर थोड़ा इधर उधर भेजे होंगे तब, ठीक है। एक हैंडबुक ये दिए थे सर। यही तो पीडीएफ है, ये हैंडबुक वाला है, ठीक है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर है नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस को कलेक्ट करके ही बनेगा, वैसा कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बन सकता इसमें। मान लो कोई चीज अपडेशन हो रहा है, कोई पूछ देगा अगर कोई कोरोना वायरस के बारे में, तो वो नोट से तुम नहीं लिख सकते हो किसी भी तरह का कि हाउ टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कोविड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोविड एंड हाउ इस डिजास्टर मिटिगेट, किस तरह से उसको डिजास्टर को मिटिगेट करेंगे। तो डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए फिर लॉकडाउन लगाएंगे, फिर मास्क हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। पहले तो देखिए अगर कोरोना वायरस का किस तरह का कौन से डिजास्टर में आता है, तो कोरोना वायरस हमारा एयरबोर्न डिजास्टर होगा कि हवा से हवा फैलता है। तो फिर एयरबोर्न को डिजास्टर को क्लीनलीनेस के स्वच्छ अपना रखने इस तरह से देखा जाता है ना। जैसे एयर एयर यही से स्टार्ट कर देते थे। इसमें कोई पर्टिकुलर नोट्स उस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है ना, डीपीपी में। इसमें क्या है कि कोई अगर टॉपिक है उस टॉपिक से कितना तो पॉइंट्स नोट्स तुम नहीं कलेक्ट कर बनाए सर, सकते हो। नोट्स नहीं बनाए, आप केवल जैसे बता रहे हैं वैसे सुनते जाए सर। नोट्स कहने का मतलब क्या कि उस टॉपिक है ना, उस टॉपिक का बस क्लियर करना चाहिए, ठीक है। वो टॉपिक के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स तो तुम्हारा तो नोट्स अगर हुआ तो क्या हुआ कि अ, वो तो शायद ऑनलाइन होगा ही डिजास्टर मिटिगेशन में नोट्स होगा। हम सर्च करेंगे, अगर नोट्स होगा तो हम दे देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पूछेगा तो इसका जो साइकिल या फेज बताए थे, 4 पेज, वो भी लिख सकते हैं ना? हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी तो होगा, साइकिल का 4 पेज। एक सेकंड देख लो, डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, रुक जाओ दिखा देते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में अप्रोचेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अगर पूछता है, कोई पर्टिकुलर इसको अपना पूछेगा कि हाउ टू रिड्यूस द डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह से डिजास्टर किस तरह का अप्रोच रहेगा। तो अप्रोचेस में हम ये सब अप्रोचेस लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से अप्रोच करना है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज ऑफ डिजास्टर किस तरह से मैनेज करना है, तो हम किस तरह से करना है, मेन एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देख लो, डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन हो गया, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स हो गया। मिटिगेशन में सबसे पहले तो प्रिवेंशन हो गया एक तरह से, फिर रिस्पॉन्स हो गया इसका, ठीक है।
अगर कोई रेस्क्यू डिजास्टर होता है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में देख लेते हैं। India has been traditionally vulnerable to natural disasters on account of its unique geoclimatic conditions. Floods, droughts, cyclones, and earthquakes and landslides are regular phenomena in India. The multi-hazard scenario depicted in the vulnerability atlas of the India, produced by building material and technology promotion council, New Delhi, shows that out of the total geographical area of 32 lakh 87, it सर आवाज कट कट के आ रहा है। नहीं आ हेलो सर आवाज कट कट के आ रहा है। हेलो क्लियर हो रहा है? हेलो Yes, sir. Audible. Yes, sir. The multi-hazard scenario depicted in the vulnerability atlas of India, vulnerability atlas of India, vulnerability atlas अभी शो कर देंगे, ठीक है ना? So that out of the total geographical area of 32,87,260 square kilometer, about 60% of the land mass is prone to earthquakes. ठीक है, 60% land mass earthquakes of various intensities. Over 40 million hectares of is prone to the floods, and about 8% of the total area is prone to cyclones, and 68% is susceptible to drought. इसमें हम देख लें कि 60% हमारा लैंडमास जो है अर्थक्वेक को प्रोन है। तो लैंडमास कौन कौन सा अर्थक्वेक प्रोन था, हम बताए थे कि अर्थक्वेक कहाँ आता है, जहाँ पे हमारा फॉल्ट लाइन्स होता है। फॉल्ट लाइन्स हमारा कहाँ पे है, हम जितना भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिखाए थे, ठीक है, वहाँ पे हमारा फॉल्ट लाइन जनरेट होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा अर्थक्वेक का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर साइक्लोन हमारा कहाँ आता है, साइक्लोन हमारा ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में आता है, ठीक है। 1999-2000 on an average about 344 people lost their lives. About 30 million people were affected by the various disasters every year, and an average annual damage has been estimated to be approximately 2700 million rupees. You know, 1900 से 1996 to 2000 on an average हमारे पास इतना मिलियन रुपीस को लॉस हो चुका है, ठीक है। As per the World Bank estimates, during the 1996 to 2001 total loss due to the disaster due to the super cyclone of the Odisha, ठीक है। उड़ीसा में भी जैसे कि अभी उड़ीसा में भी फिर साइक्लोन आया था, ठीक है ना, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट में। तो इसमें क्या होता है कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट में हमेशा क्या होता है कि मई और जून के समय क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है कि विंड जो है वहां से मूव करना के लैंड मास की ओर मूव करता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा उस एरिया में होता है, ठीक है, उस सीजन में, ठीक है। And the Bhuj earthquake in Gujarat in 2001 amounts to about $13.8 billion. Over the past two decades, there has been increase in the disaster occurrences, costing human and economic losses. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस तरह से डिजास्टर का इंटेंसिटी होता है ना, किसी भी डिजास्टर का इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। क्योंकि अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वहाँ नहीं चाहता है कोई भी कंट्री उसके डेवलप एरिया पे हमारा डिजास्टर इफेक्ट पड़े, ठीक है। This is due to the ever-increasing vulnerabilities of people to the natural disaster. The need is felt to reduce the disaster risk by improving the capabilities of the people and ensuring preparedness, mitigation, and response planning processes at the various levels. The objective is to look at the entire cycle of the disaster management in reducing the risk and linking it to the development, planning, and the planning process. In the past, disasters were viewed as an isolated event responded by the governments. ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा है कि पहले देखा जाता था कि बस सब काम सरकार ही करेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि सोशल डिफरेंट टाइप डिफरेंट एनजीओ आगे सामने आए हैं, फिर डिफरेंट कम्युनिटी टूल्स है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारा क्या हो गया, उस साइड का जो पीपल होता है, ठीक है, उस साइड का जो पीपल होता है उसी को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर को ही हमको सबसे पहले वहां पे ही ट्रेन कर देंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक लॉस या लॉस ऑफ लाइफ हमारा क्या होगा कि वहाँ कम हो सकता है, ठीक है। वहां पे हमको ट्रेन करने का जरूरत है, ठीक है। इन द पास्ट disasters were viewed as an isolated event responded by the governments and various agencies without taking into account the social and economic causes and long term implications of these events. कहीं पहले क्या होता था कि कहीं बाढ़ आया है तो सरकारी इफेक्ट सरकार का ही काम था कि बस लोगों को बचाना है। अभी क्या हो गया है कि डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहीं भी बाढ़ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अर्ली अर्ली वार्निंग के कारण क्या होता है कि पहले ही से पीपल माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट डिजास्टर्स वर कंसीडर्ड एज इमरजेंसी, डिजास्टर को पहले इमरजेंसी के तौर पर कहा जाता है, लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट होने के कारण क्या होता है कि रेट ऑफ डिजास्टर भी अगर इंक्रीज करने का फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। डेवलप्ड एरिया में क्या होता है कि कहीं भी अगर हल्का सा भी डिजास्टर आया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि पूरे कम्युनिटी को इफेक्ट कर सकता है वो डिजास्टर। Disaster were considered emergency. The recent disasters and the socio-economic impacts on the country on the large and in particular communities have understood the need to adopt the multi-dimensional approach to involving diverse scientific engineering, financial and social processes to reduce the vulnerability in the hazard prone areas. Reduce vulnerability ये बोल रहा है, ठीक है ना। अभी क्या क्या है, नया मल्टी अप्रोच हमारे पास क्या है, नया मल्टी अप्रोच की डाइवर्स साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड फाइनेंशियल एंड सोशल प्रोसेसेस, ठीक है। सोशल प्रोसेस में हो गया कि सोशल प्रोसेस में हमारा किस तरह से इफेक्ट हो सकता है, कोई भी सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी को इफेक्ट करने के डिजास्टर से प्रिवेंट करने के लिए हमको सबसे पहले कि वहाँ की यूथ को उस डिजास्टर से डिजास्टर प्रिपेयरनेस, उसको डिजास्टर से कैसे प्रिपेयर होना है, वहाँ की यूथ को हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी मल्टी हजार्ड प्रोन इन द एरियाज। इन व्यू ऑफ दिस the government of India has brought about a paradigm shift in its approach to the disaster management. The change is from the relief and emergency response to a balanced approach covering all phases of the disaster management, ठीक है। रिलीफ एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो सकता है, पहले क्या था हमारा, कहीं डिजास्टर हुआ, ठीक है, कहीं कोलेरा फैल गया, ठीक है, कोलेरा एपिडेमिक फैल गया, तो सरकार का बस काम क्या था, रिलीफ एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। लेकिन अभी क्या किया है, अभी इस तरह से हो गया कि बैलेंस्ड अप्रोच रखा जाए। बैलेंस्ड अप्रोच में क्या हो गया कि पहले तो डिजास्टर मिटिगेशन भी हमारा एक तरह से आ गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में, ठीक है। The approaches acknowledges disaster management as a part of the development process and its investment in the mitigation. इन्वेस्टमेंट इन मिटिगेशन तो लास्ट करने पड़ा, चूंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं फूड स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का स्टोरेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द मिटिगेशन आर परसीव्ड टू बी मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशन, क्योंकि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि डिजास्टर आने के बाद क्या होता है कि वहां पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स कुछ टाइम के बाद हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास डेवलपमेंट अप्रोच में इस तरह से डिजास्टर को मिटिगेट करना चाहें, ठीक है ना, डिजास्टर को ही कम करने का कोशिश करने का, पहले कि डिजास्टर हो जाए तो बचाव कार्य को चालू कर दो, लेकिन अभी क्या है कि डिजास्टर हो रहा है तो उसको कम किया जाए। इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स इन एन एरिया इन एरिया ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस मिटिगेशन। ये बार बार आ रहा है, ये देख लो, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, डिजास्टर को कैसे प्रिपेयर किया जाए, मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स टू द नेटवर्किंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस एट ऑल द लेवल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज में चेंज किया गया, ठीक है। कहीं कोई जैसे कि अगर कोई वैक्सीनेशन का इलीगल स्टॉक मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है, इलीगल ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन। वहां पे सरकारी एजेंसीज क्या करेगा, वहां पे कोई अगर होर्डिंग कर रहा है कोई चीज का, ठीक है, होर्डिंग कर रहा है, तो वहां पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट अप्रोचेस हम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। अब देखोगे कि हर स्टेट में क्या होता है, हर स्टेट में एनडीआरएफ का कोई एक टीम रहता है, ठीक है ना। हर स्टेट में हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम रहता है, डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है तो हम बिल्डिंग को उस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाया जाए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स दे सकते हैं, रिजिड ज्वाइंट्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। institutional capacity building से साइंटिफिक अप्रोचेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच में क्या हो गया कि अगर मान लो कि कहीं वाटर सप्लाई हमको देना है, ठीक है, वाटर सप्लाई देना है तो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई देना है। अगर मान लो उस एरिया में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो हमको इस तरह से देना है वाटर सप्लाई में डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में हमको ज्वाइंट्स इस तरह से प्रोवाइड करना है कि अगर सप्लाई लाइन हमारा डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। कहीं गैस पाइपलाइन जा रहा है तो गैस पाइपलाइन जा रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में हम 1 किलोमीटर बार मान लो कि हमारे पास हर 2 किलोमीटर पे हम भाल्व इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर डिजास्टर आए, डिजास्टर किसी भी रूप में आ सकता है, ठीक है,
कहीं डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्ट किया तो डैम के अगर लेवल इंक्रीज कर रहा है, पानी का लेवल राइज कर रहा है, तो हमको क्या करना है कि उसमें हमको क्या करना है कि मॉनिटरिंग करना है डैम को, कि वहां पे डैम के पानी को फ्रिक्वेंटली रिलीज किया जाए, ठीक है। ये सब भी डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है, ठीक है। अब देख लो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी ओनरशिप रिस्क रिडक्शन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स इन रिड्यूसिंग vulnerabilities of people and minimizing the loss. The government of India's focus community-based disaster management approaches promotes community involvement and जैसे कि कहीं वैक्सीनेशन ड्राइव लग रहा है, ठीक है, कहीं अफवाह फैला दिया गया है कि वैक्सीनेशन लगाने से कुछ इलीगल साइड इफेक्ट्स आएगा, ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट्स वो क्या करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारे वैसे अप्रोच करना है, ठीक है। Approaches promotes community involvement and strengthening of their capacities for vulnerability reduction through decentralized planning processes. This process deals with the concept of component and some of the best practices in India. Institutional arrangement. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये देख लो, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ड्रॉट रिलीफ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, सिविल एविएशन हो गया। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में क्या देखा जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो देखेगा कि प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई इलीगल कोई कह रहा है कि नॉर्म से वायलेट करके कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, तो सरकार वहाँ पे गवर्नमेंट उसको पेनल्टी लगा सकता है या कुछ उस वर्क को स्टॉप कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का बस यही काम है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इंडिया हैज इंटीग्रेटेड administrative machinery for the management of disaster at the national, state, district, and sub-district levels. However, the basic responsibility of undertaking the rescue, relief, and rehabilitation measures, देख लो, तो rescue करो, relief and rehabilitation measures is that of the state government concerned. The central government supplements the efforts of the state by providing financial and logistic support. The, the contingency action plan identifies initiatives required to be taken by the various central ministries and the public departments in the wake of the natural disaster. Ministry of Home Affairs is the nodal ministry for the coordination of relief and the response and overall natural disaster management. And the Department of Agriculture and Cooperation, Department of Agriculture and Cooperation का काम क्या है, कहीं सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, चाहे सॉइल का लीचिंग हो रहा है, ठीक है, सॉइल का लीचिंग हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पे एक्टिव होगा, ठीक है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होगा कि सॉइल सैंपलिंग कर सकते हैं सरकार का, ठीक है। एंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन इज द नोडल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रॉट मैनेजमेंट। अदर मिनिस्ट्रीज आर assigned the responsibility of providing emergency support of the disaster management that fall in the purview institute of as indicated in table 11 पर। ये देख लो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हमारा कौन कौन सा है, दो तीन मिनिस्ट्री है। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, अतः नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन सा मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, ड्रॉट रिलीफ होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा, एयर एक्सीडेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवे एक्सीडेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, केमिकल डिजास्टर में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, केमिकल डिजास्टर हो गया, चाहे कहीं कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया, ये भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट में ही आ जाएगा, ठीक है, केमिकल डिजास्टर में हो गया। बायोलॉजिकल डिजास्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री का काम हो गया। नेचुरल डिजास्टर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि हर मिनिस्ट्री का अलग अलग एक्सपर्टीज होगा, ठीक है, उस एक्सपर्टीज को क्या करना है कि वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके चाहे साइट विजिट करके डिजास्टर का किस हद तक डिजास्टर का इंटेंसिटी है उसको नोटिस करना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं डिजास्टर हो गया तो उस फ्यूचर में डिजास्टर को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे the responsibility to cope with a natural disaster is essentially that of the state government. The chief secretary state at the state heads at the state level committee, which is in overall charge of the relief officers in the state and the relief commissioners who are in charge of the relief and rehabilitation measures in the wake of the natural disaster in the state function under the overall direction and the control of the state level community. Email state secretary department of revenue is also in charge of the relief. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बोला है, किसका किसका डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है हमारा,
किसी भी नेचुरल डिजास्टर को इससे कोप अप करना, ठीक है। अब मान लो कि कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, तो जिसकी डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या कर सकता है, उस एरिया में प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है किसी भी डेवलपमेंटल वर्क को, ठीक है ना। कहीं मान लो कहीं मार्सी लैंड है, ठीक है, तो मार्सी लैंड पे अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि लैंड, वहां पे क्या हो सकता है कि सॉइल, क्या बोलते हैं उसको, सॉइल इरोजन तो नहीं बोलते उसको, लिक्विफिकेशन होता है, उसको लिक्विफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सॉइल क्या होता है कि धंस जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि बाय द वे वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वहां पे रोक सकता है, ठीक है। मार्सी लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कहीं भी प्रोहिबिटेड एरियाज हो गया, प्रोहिबिटेड एरियाज में जैसे कि नेचुरल फॉरेस्ट हो गया, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करा है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोप विद द natural disaster is that of the state government. The chief secretary of the state head at the state level, which is in overall charge of the relief operations in the state and the relief commissions, ठीक है ना। चीफ सेक्रेटरी हमारा क्या हो गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेड्स ओवरऑल इंचार्ज आता है, ठीक है ना। और फिर कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं कि सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भी उसमें इंचार्ज बना देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हमारे क्या देखा कि डिफरेंट कहाँ कहाँ से फंड्स आ रहा है, कहाँ कहाँ से फंड का कहीं फंड का इलीगल फंडिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं। The district administration is the focal point of the implementation of all the government plans and activities. The administration of the relief डिस्ट्रिक्ट, जैसे डीएम हो गया, तो डीएम का हमारा क्या काम है, डीएम का काम क्या है कि गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट सरकार का जो भी प्लान है उसको पब्लिक तक पहुंचाना, फिर डिफरेंट मेथड से उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो डीएम का हमारा क्या, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द फोकल पॉइंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स एंड द एक्टिविटीज। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीफ इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजिंग पावर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना। सभी डिपार्टमेंट का पावर डीएम का हेड होता है, ठीक है। डीएम हमारे हेड होता है, तो ये क्या करता है, डीएम या कलेक्टर क्या कर सकता है कि वहां पे रिलीफ ऑपरेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देख लेते हैं थोड़ा सा और है। एक ये चीज देख लो, डिजास्टर मैनेजमेंट पे यहाँ पे एक ग्राफ था इंडिया के बारे में। इंडिया के स्पेक्ट में एक ग्राफ दिखाना चाह रहे थे, हाँ ये देख लो। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि कौन से एरिया में कौन कौन सा डिजास्टर इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे फ्लड्स हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में तुम्हारा हो गया, तो जैसे कि क्लाउड बस्ट हो गया, ठीक है। अर्थक्वेक हमारा हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड चमोली में हो गया। जैसे फ्लड हमारा कहाँ आता है, फ्लड हमारा उत्तर प्रदेश बिहार में आता है, जनरली आता है, ठीक है। साइक्लोन हमारा उड़ीसा में हो गया, बंगाल में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है। फ्लड्स हो गया, फ्लड भी हमारे यहाँ पे आता है। सुनामी हमारा तमिलनाडु में आया था जो 2004 का था, ओके। और तो वैसे अर्थक्वेक हमारा क्या आ गया, गुजरात के लातूर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से डिजास्टर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ग्राफ और है, फ्लड हजार मैप है, ठीक है। फ्लड हजार मैप में क्या आ गया, जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस एरिया में यहाँ पे मैक्सिमम फ्लड होता है, और फिर ईस्टर्न कोस्ट में भी मैक्सिमम फ्लड होता है, ठीक है। फ्लड हजार मैप है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्लड हजार में डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कनाल्स का चोकिंग नहीं करे, कनाल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लैंड का जो स्लोप्स है, ठीक है, लैंड के स्लोप में ऐसा नहीं है कि सॉइल का सैंड का जो सैंड माइनिंग भी हम कर सकते हैं। सैंड क्या, अगर सैंड माइनिंग नहीं करोगे तो क्या करेगा कि रिवर वहां पे अगर चोक करता है, तो रिवर का कोर्स डाइवर्ट करने के साथ साथ वो क्या करेगा कि अर्बन एरियाज को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है।
चलो यहाँ से देख लो। The 73rd and the 74th Constitutional Amendment give status institutional self government to the पंचायती राज institutional self government। तो पंचायती राज में क्या कर सकता है, कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन में पंचायती राज को ज्यादा स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने पे क्या होगा कि वहाँ पे पंचायती राज में क्या होगा कि पंचायती राज में हमारा सरकार क्या कर सकता है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे हम को रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। The constitutional amendments also lay down the necessary guidelines for the structure of their composition, power, functions, and the development of the finances, regular holding of the elections, and the reservation of the seat for the weaker section of society and the women. These local bodies may be effective. These local bodies may be effective instruments in tackling and the क्योंकि कोई भी लोकल बॉडीज का क्या फायदा होता है कि मान लो कि कोई गांव का कोई लीडर, ठीक है, तो उसका बात जो है गांव के लोग जल्दी क्या होता है कि एक तरह से जल्दी बात मान सकते हैं, ठीक है। अगर बाहरी पर्सन को बात बोलेगा तो वहां पे क्या होगा कि दो बार सोचेंगे कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है कि हम कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दिस लोकल बॉडीज में भी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन इन टैकलिंग द, क्योंकि ट्रस्ट हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रस्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो हमारे कोई भी अगर सप्लाई पहुंचा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सप्लाई पहुंचा रहे हो तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या हो गया, ओके। ये तो देख लिए कि पंचायती राज का क्या इंपॉर्टेंस है। पंचायती राज का इंपॉर्टेंस क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचाना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आल्सो lay down necessary guidelines for the structure of the composition, the powers, functions, and the devolution of the finances, regular holding of the elections, and the reservation of seats for the weaker sections and the women. ठीक है। These local bodies may be effective instrumentation in tackling the disaster to the early warning system, relief distribution, providing shelter to the victims, and the medical assistance. The 11th Finance Commission who paid detailed attention to the issue of the disaster management and came out with a number of recommendations, including expenditure on the restoration of the infrastructure and other capital assets, as well as capacity building, training and education are the crucial for the disaster response. Training is an integral part of the capacity building as trained personnel respond much better to the different disasters. मान लो कि कहीं फ्लड आ गया है तो स्विमिंग किसी को आता है, ठीक है, स्विमिंग आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विमर्स को हम लोकेलिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्विमिंग कैंप प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो हर आदमी अगर अपना बचाव कर ले तो उससे क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑटोमेटिक इफेक्टिवली तरीके से इफेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। द मल्टी सेक्टोरल and multi-hazard prevention based approach to different disaster management requires specific professional inputs. Similarly, preventive disaster management and the development of national ethos of preventive calls for the awareness generation at all the levels, ठीक है ना। मतलब कि सिमिलरली क्या बोल रहा है कि सिमिलरली द preventive disaster management and the development of national ethos, इसी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजास्टर में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि सिमिलरली प्रिवेंटिव डिजास्टर मैनेजमेंट
प्रिवेंटिव डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड करो। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोवाइड करो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया। ठीक है, प्रॉपर रेस्क्यू हम करा सकते हैं पहले ही अर्ली। ठीक है, मोबाइल हॉस्पिटल हम प्रोवाइड करा सकते हैं। कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे मोबाइल हॉस्पिटल के थ्रू हम फर्स्ट एड। ठीक है, again the capacity building should not be limited to the capacity building should not be limited to professionals and person involved in disaster management, but also should be focused on the building the knowledge, attitude and the skills of the community to cope with the effects of the disaster. Okay, ये देख लो हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे। सिर्फ फोकस हमारा ये नहीं रहना चाहिए कि लिमिटेड पर्सनल्स को हम प्रोफेशनल को हम ट्रेंड करें। ठीक है, हमको फोकस ये रहना चाहिए कि लोकल पर्सनल से कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन हो तो वहाँ पे भी हम स्किल्स प्रोवाइड करा सकें लोगों को। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा अप्रोच होता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर को ही ट्रेंड कर देना, सबसे बेस्ट अप्रोच है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है। The Yokohama Convention in May 1994 underlined the need for a empathetic shift in the strategy for the disaster management. It was inter-area stage that the disaster prevention, mitigation, preparedness, and the relief are the disaster prevention, mitigation, preparedness, and relief are the four elements which contribute to and gain for the implementation of the policies. The Government of India has adopted and preventive prevention। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या एनडीएमए का क्या अप्रोच है? एनडीएमए का सबसे पहला अप्रोच है कि लोगों को हमारे लोगों को क्या करना है कि जागरूक करना है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड मिटिगेशन का नाम इस तरह से प्रिवेंट करना एंड प्रिवेंशन एज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कोई भी डेवलपमेंट के साथ क्या करना है कि हमको हर डायमेंशन में हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर लाएगा। ठीक है ना, सोशल डेवलपमेंट भी होना है, वीकर सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करना है। इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड effectively to the flood, Ministry of Home Affairs has initiated national disaster risk management program in all the flood prone areas। ठीक है ना, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम इन ऑल द फ्लड प्रोन एरियाज। Elected representative officers of the local bodies are being trained in the flood disaster management under the program। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एंड उत्तर प्रदेश आर एम द, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि पेरेनियल रिवर्स फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी रिवर का जो लेवल है वो राइज कर जाता है। ठीक है, रेनी सीजन में, तो वहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया हमारा होता है। ठीक है, Uttar Pradesh are among the 70 multi-hazard-prone states where this program is being implemented with the assistance of UNDP हो गया, USAID हो गया एंड यूरोपियन कमीशन। ठीक है, ये सब डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा इस डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, अ कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हैज बीन टेकन अप फॉर द अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन। अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन में क्या है कि यहाँ पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक रिस्क में सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग्स मैनेजमेंट को, बिल्डिंग रेगुलेशन को उस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि अर्थक्वेक प्रूफ जोन हो। ठीक है, द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन अर्बन एंड सब अर्बन is regulated by the town country planning acts and the building regulations. A national core group for the earthquake risk mitigation has been constituted, consisting of experts in the earthquake engineering and administration. Review of the building bylaws and the adaptation is being ensured by the various state governments. A national program for the capacity building of the engineers and the architects and in the earthquake risk mitigation has been implemented by the central government. ठीक है, capacity of building engineers and architects in the earthquake risk mitigation। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, वो कोड ऑफ प्रोविजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स लगा कि अर्थक्वेक प्रोन जो उसमें हम किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स है तो हाई राइज बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक का विंड का इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर द रूरल मैसन्स
for the construction of earthquake-resistant buildings and housing is being provided under the UNDP Government of India Disaster Management Program in the various states. ठीक है, गांव के राज मिस्त्री को भी हमको प्रोवाइड कराना है, नॉलेज देना है वहाँ पे। रेट्रोफिटिंग ऑफ द लाइफलाइन बिल्डिंग्स, रेट्रोफिटिंग ऑफ लाइफलाइन, रेट्रोफिटिंग क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग में कहीं क्रैक्स आ गया तो वहां पे क्या कहते हैं कि उसको दोबारा हम उस एक्सटर्नल इक्विपमेंट से हम उसको दोबारा जोड़ देते हैं। लाइफलाइन बिल्डिंग्स इज आल्सो बीइंग इंश्योर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्थक्वेक mitigation project has been drawn with an estimated cost of rupees 1132 crores. The program includes the training of the masons in the earthquake-resistant construction and adopting technological regimes by the state government. Accelerated urban earthquake vulnerability reduction program has been taken up in 38 cities in seismic zone 3, 4 and the 5. ठीक है ना, seismic zone हमारा कितना था, मैक्सिमम 6 तक जाता है। ठीक है ना, ये सेस्मिक जोन हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, रिचर्ड स्केल से कितना कितना इंटेंसिटी का प्रोवाइड किया जाए। सेस्मिक जोन 5 में हम 6.8 सेव ऑफ का रिचर्ड स्केल रहता है। ठीक है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ half a million above. Training programs have been organized for the engineers and architects to impart knowledge about the seismically safe construction and implementation of the Bureau of Indian Standard Norms. A national cyclone mitigation project with a cost of rupees 1050 crores have been drawn up by the cyclone prone areas. पहले तो हम देखें, सबसे पहले तो देखें कि अर्थक्वेक जोन्स क्या है। ठीक है, अर्थक्वेक जोन्स के बाद फिर हम उससे पहले देखे थे क्या, उसके पहले हम देखे थे तुम्हारा फ्लड के बारे में, फ्लड से अब फिर आए अर्थक्वेक के बारे में, फ्लड से अर्थक्वेक के बारे में, फिर अब हम साइक्लोन के बारे में देख रहे हैं। अब साइक्लोन के बारे में देख, नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोजेक्ट विद द कॉस्ट ऑफ 1050 crores have been drawn up by the cyclone prone states. The project envisages the construction of the cyclone shelters. क्या साइक्लोन सेंटर में हम क्या कर सकते हैं, बंकर प्रोवाइड कर सकते हैं। साइक्लोन कोस्टल सेंटर्स, बेल्ट प्लांटेशन में हम कोस्टल ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वार्निंग सिस्टम। हेलो सर, क्लास स्टार्ट हो गया है, वेट करो, अटेंडेंस सर क्लास है। अटेंडेंस लेने दो। ओके ठीक है, तो कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।